नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी को मेरी YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सूरज। मैं आज एक ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ, टॉपिक लाया हूँ जिसे आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका 9 नंबर पक्का है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, बोर्ड परीक्षा 2026 के महत्वपूर्ण निबंध निबंध मैंने लाया, जो हर बार 18 फरवरी के जो हमारा पेपर है, हिंदी का पेपर होता है, उसमें 9 नंबर का एक निबंध जरूर पूछता है। जैसे 4 ऑप्शन दे देगा, इसके बारे में भ्रष्टाचार, पर्यावरण, जैसे 4 ऑप्शन देगा, इसमें से आपको छांट के किसी एक का 9 नंबर लिखना है। एक को लिखोगे तो आपका 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। सबसे पहले एक ट्रिक आप सबको बताऊंगा कि 9 नंबर कैसे लाएं। आप सबको कुछ भी नहीं आ रहा तो अपने से बना के भी लिख सकते हैं निबंध। निबंध तो ही होता है, अपने से बना के लिखिए, कुछ याद करके इम्पोर्टेंट बात। लेकिन आप लोगों ने जैसे यहाँ पर डाला हेडिंग भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार क्या है, तो भ्रष्टाचार हेडिंग डालने के बाद वहां से शुरू से लेकर 1 पन्ना 2 पन्ना लिख दिए, खिचड़ी आपस में बना दिए, तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले आप सबको डालना है भ्रष्टाचार, उसके बाद प्रस्तावना डालना है, भ्रष्टाचार का अर्थ डालना है, भ्रष्टाचार के कारण डालना, निवारण डालना है। ऐसे ही हेडिंग डालेंगे, अंत में जाके उपसंहार अगर डालोगे, उसके बारे में अच्छे से लिखोगे, तो आपका पूरा का पूरा 9 नंबर मिल जाएगा। सबसे आसान ट्रिक है, आपको पूरा खिचड़ी की तरह नहीं लिखना है, आपको छोटी छोटी हेडिंग, एक हेडिंग डालिए, उसमें छोटा सा 1 लाइन 2 लाइन लिख दोगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर 9 नंबर का ये है, एक क्वेश्चन हमारा आता है 9 नंबर का। 9 नंबर का जब एक क्वेश्चन आता है, अगर एक हेडिंग में 2 लाइन लिखोगे तो क्या कहा जाता है, 1 नंबर आपको दे देगा। एक एक अगर 9 हेडिंग डालोगे तो आपको 9 नंबर पूरे के पूरे पक्का दे देगा। कन्फर्म है, क्योंकि अगर आप अच्छे से लिखते हो और ऐसे लिखते हो तो नंबर दे देगा, क्योंकि निबंध पर हेडिंग पर ही नंबर मिलते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार एवं समस्या और समाधान क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे कि 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे यहाँ पर मैंने 9 बताया है, 9 बताया है, 9 में से एक ना एक जरूर फंस जाए। इसीलिए इस वीडियो को देखते रहिए, और जो जो इम्पोर्टेंट मैंने 9 निबंध बताए हैं, इसमें से आपको जरूर पढ़ के जाना है। और दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा पर्यावरण प्रदूषण, समस्या और समाधान। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, हमारा प्राकृतिक चीज जैसे वायु, जल, मृदा और हमारे जीवन में होने वाले अवांछनीय पदार्थ, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण को दूषित करते हैं। यही पर्यावरण प्रदूषण जो बार बार पूछता है, ये 100 में से 99 में जरूर हर बार पूछता है, 99% हमेशा पूछता है। इसे आप जरूर याद करके जाना, क्योंकि ये बार बार आता है। ये बहुत आसान भी है, इसे आप लिख लेते हैं। जैसे पर्यावरण प्रदूषण में क्या क्या है, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना, पर्यावरण के कारण निवारण, उसके बाद इसी में डाल देना पर्यावरण के भाग। पर्यावरण के भाग जैसे हो गए ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। जल, जैसे जल प्रदूषण आप लोग जब पढ़ेंगे तो ऐसे करके लिख देंगे, आखिर में जाकर उपसंहार करके उसमें से आप लोग अच्छे से लिख देना, ताकि आपका एग्जामिनेशन जो कॉपी आप लोगों का चेक करेगा, वो आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। उसके बाद तीसरा आ जाइए, विज्ञान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। ये तो बार बार ये भी पूछता है। मैंने बताया है ना, एनसीईआरटी की जो बुक है, मैंने उसका निचोड़ कर लाया हूँ, छांट के क्वेश्चन लाया भाई लोग। दोस्तों, मैं छांट के क्वेश्चन लाया हूँ, निबंध लाया हूँ, क्योंकि यह बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसमें से आपका जरूर कोई ना कोई फंस जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, पढ़ लो, वरना 18 फरवरी को ऐसे सिर झुका के, अरे सर पढ़ लिए होते, सर का वीडियो तो अच्छा लगता, कितना अच्छा लिख दिए होते, कुछ तो लिखते। इसके बारे में ट्रिक, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सभी बच्चे जाते हैं याद करके, पूरा रट्टा मार के जाते हैं, तो खिचड़ी की तरह लिख देते हैं। ये पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान, तुरंत हेडिंग डालेंगे, इसके बारे में 1 पन्ना 2 पन्ना, ऐसे थोड़ी होता भाई। इसके लिए ना हेडिंग, हेडिंग मायने रखती है। हेडिंग कॉपी कोई ऐसे पढ़ पढ़ के थोड़ी चेक करता है। सब लोग जो एग्जामिनेशन चेक करते हैं, कॉपी कॉपी जो तुम लोगों का चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में,
वो दरअसल ज़्यादा पढ़ते उड़ते नहीं, हेडिंग देखते हैं, अच्छा लिखा है, एक दो लाइन लिखा है, उसको तुरंत चेक करके तुरंत उस पर नंबर चढ़ा देते हैं। उतनी टाइम नहीं होती, इतने बच्चों का इतना एक एक कापी पढ़े तो बहुत दिन हो जाएंगे कापी चेक करते वैसे वैसे। इसीलिए ये आसान ट्रिक लगाओगे तो आपका कोई भी नंबर नहीं काट पाएगा। लेकिन भैया आपकी मर्जी, आप जैसा लिखना चाहेंगे। लेकिन मैं आपका दोस्त ज्ञान गंगा 037 चैनल पर आप लोगों के ज्ञान की दिशा में अच्छा विचार देने की कोशिश करता हूं। तो इसलिए मेरी बात को मानो, 100% गारंटी मेरी है। अगर मेरी तरह जो मैं बता रहा हूं वैसे लिखोगे तो आपका नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा, 9 के 9 पूरा नंबर पा जाओगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा वाला क्या है। चौथा वाला राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता क्या है इसे भी पढ़ लेना। ये छोटा है दिखने में, राष्ट्रीय एकता, इसके बारे में अगर पढ़ोगे ना तो आपकी 2-3 पन्ने भर जाएंगे, क्योंकि ऐसे नहीं लेता है ये भैया, 9 नंबर का देता है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना भाई, लाने के लिए 9 नंबर, 9 अंक लाने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। इस तरह मोबाइल से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर मैसेज चैटिंग करने से कोई लाभ नहीं होगा भाई, कोई साथ नहीं देगा। हर इंसान बदल जाएगा लेकिन अपनी विद्या माँ कभी नहीं बदलेगी। मैं आपको 9 नंबर लाने के लिए अच्छे से अच्छे निबंध लेकर आया हूँ, ताकि आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो मेरा क्या, मैं तो वीडियो बना के आप सबको मदद के लिए डाल दिया। अगर आप लिख लेते हो तो नंबर आपको दे देगा, तुरंत आपका स्कोर बढ़ जाएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम देकर आते हो, जब अभी तो अच्छा नहीं लग रहा है, चलो ठीक है पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ूँ, तुम बकवास है, इधर उधर वॉलीबॉल खेलूँ, क्रिकेट जाके खेलूँ, मोबाइल चलाऊँ, तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा तो सारे छात्र एकत्र हो जाएंगे, सारे छात्र तुम्हारे अगल बगल के जितने तुम्हारे मित्र होंगे, लड़के होंगे, सब एक साथ एक मोबाइल में किसी से चेक करवाएंगे या खुद चेक करेंगे, तब उनकी दिल की धड़कनें बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी ना, अगर पढ़े रहोगे तो कोई आपको टेंशन नहीं होगी। तो आप जानोगे कि मैंने हाई स्कोर मार के आया, तो कम से कम मेरा 450-500 नंबर तो आ जाएगा। और जो पढ़ा नहीं रहेगा कि देखते हैं अरे भैया कितना नंबर आता है, पास होंगे कि फिर, यही उनको टेंशन खाए रहेगी। इसीलिए 18 फरवरी को पेपर है, अभी भी मौका है, कुछ नहीं, आप अच्छे से पढ़ो, देर रात सिर्फ 6-7 घंटा पढ़ लो तो आपको 450-500 नंबर के बीच में आपका नंबर आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कोई भी इतना आसान नहीं, अभी भी मौका है भाई, उठो जागो और पढ़ाई करो। बोर्ड एग्जाम आने वाला है 18 फरवरी को, 14 फरवरी पे ध्यान मत दो क्योंकि वो बकवास है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सातवां क्या है, साहित्य और समाज। इसी प्रकार ये भी है, क्योंकि यह बार बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है। 2020-2023 में यह क्वेश्चन पूछा था निबंध कि इसके बारे में, साहित्य और समाज के बारे में लिखिए। तो मैंने भी इसको अपने पेपर 2020 में, मैंने भी सन 2020 में अपना पेपर दिया था, तो क्वेश्चन आया था। मैंने एक क्वेश्चन जो पर्यावरण, प्रदूषण, साहित्यिक और समाज, मैंने इस पे पर्यावरण प्रदूषण पे लिखा था, जो कि 9 नंबर का था, और 9 के 9 नंबर मेरे पूरे मिल गए थे। मुझे पता है कि इस पे मैं इतने अच्छे से लिखा था, अच्छे से कहने का मतलब 9 नंबर का था, मैंने 11 हेडिंग में लिखा था, तो कहाँ नंबर जाएगा भाई, उसे देना ही पड़ेगा। सोचेगा बच्चे ने 9 नंबर के लिए 11 हेडिंग डाली, इसे नंबर पूरा देना चाहिए, उसने मुझे पूरा नंबर दे दिया था। उसके बाद यहाँ जो छठवां क्या है, छठवां यहाँ पर देखिए, बेरोजगारी, समस्या और समाधान। बेरोजगारी जो हमारे यूपी में चल रही है, बिहार में चल रही है, बेरोजगारी यह बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत सरकार हमें नौकरियां नहीं दे रहे हैं, और पढ़ाई के लिए इतने सारे बच्चे हैं, इतनी तैयारी सब कर रहे हैं, लाइब्रेरी में अपने रूम में दरवाजा बंद करके घंटे घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया इसी एक सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ मुँह माया सब कुछ छोड़ के पढ़ाई पे सिर्फ केवल ध्यान दे रहे हैं। आजकल की बेरोजगारी, ना कोई काम मिल रहा है, और ना ही आदमी जा रहे हैं, शहर भाग रहे हैं, घर से दूर भाग रहे हैं कमाने के लिए, ताकि उन पर बहुत जिम्मेदारी आ जाती है ना अपने परिवार को देखने के लिए। इसीलिए वह बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है यार। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, बेरोजगारी, समस्या और समाधान। बेरोजगारी हेडिंग डालेंगे, उससे पहले डालेंगे प्रस्तावना। बेरोजगारी पे लिखना अगर आपको निबंध है तो डालेंगे प्रस्तावना। उसके बाद लिखेंगे प्रस्तावना में इसके बारे में 3-4 लाइन लिख देंगे। उसके बाद डाल देंगे बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी का निवारण। ये क्या है, इसके बारे में अच्छे से लिखने के बाद आप सबको इसका निवारण क्या है, जैसे बेरोजगारी का निवारण, इसका निवारण क्या है, भारत सरकार को वैकेंसी जल्दी जल्द निकालना चाहिए, और काम
प्राइवेट भी मिलना चाहिए, ताकि इंसान घर पर ही कमा सके, दूर शहर ना जाए, अपने परिवार के साथ रहे और खुश रहे। इसके बारे में पढ़ना जरूर भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। कंप्यूटर आज की आवश्यकता, कंप्यूटर कंप्यूटर पूछ सकता है, क्योंकि यह लेखपाल कोई भी भर्ती आजकल आ रही है तो उसमें कोई ना कोई डिग्री आपको जरूर लेना है। जैसे कि CCC हुआ, ADCA हुआ, O लेवल हुआ, अगर इसमें से कोई भी आप सब करें तो कंप्यूटर में आप मास्टर हो। आपको कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखते हो अब कंप्यूटर की कोचिंग भी चल रही हैं, कोचिंग पढ़ाते हैं इधर उधर। नेवरी नेवरी कंप्यूटर जो है, RGT एकेडमी है जो नेवरी, वहाँ पर नेवरी गोविंद साहब जहाँ मेला लगता है बड़ा सा, उसके साइड में नेवरी में कंप्यूटर की कोचिंग है, सचिन सर और सनी सर जो कि काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। वहाँ पर जाइए और कंप्यूटर का अच्छे से ज्ञान लीजिए। वहाँ पर थ्योरी के साथ आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे, क्योंकि इस तरह से व्हाइट बोर्ड थोड़ी है, वहाँ डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल बोर्ड पर आपको चित्र की सहायता से आप सबको सब कुछ अच्छे से समझा देंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर आज की जनरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप जरूर पढ़ के जाना, यह पूछ सकता है, क्योंकि यह अभी तक बहुत कम पूछा है, लेकिन 2026 में यह पूछ सकता है, इसीलिए आप लोग पढ़ के जाना। उसके बाद 8वां आ जाइए। 8वां क्या है, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण क्या है, पेड़ पौधे जिससे हमें मदद मिलती है, सहायता मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम पेड़ पौधे से अपना काम को आसानी से कर लेते हैं। लेकिन वृक्षारोपण, इसके बारे में आप लोग को लिख लेना है, प्रस्तावना डालना है, वृक्षारोपण के कारण डालना, निवारण डालना है, और वृक्षारोपण जो आजकल पेड़ों की ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, मैं तो यही बस बताऊंगा, आप लोग इसे पढ़ लेना। और एक मेरी इम्पोर्टेंट बात है, वृक्षारोपण, हरे पेड़ को कभी मत काटिएगा, क्योंकि हरे पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यकता है। लोगों ने हरे पेड़ों को काट कर अपनी ही समस्या को बढ़ा रखा है। अगर आप सब इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखोगे तो जो पढ़ेगा वो कहेगा बच्चे ने कुछ अपना ही दिमाग लगा के लिखा है, इसे पूरा का पूरा नंबर ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए 9वां वाला। 9वां वाला क्या है, 9वां वाला निबंध जो है, बाढ़ की समस्या। बाढ़ की समस्या क्या है, इसके बारे में आप सबको अच्छे से लिखना है, इसका कारण और निवारण। जैसे कि बाढ़ की समस्या आप लोग जान ही सकते हैं, बाढ़ बाढ़ आने से खेत खलियान घर मकान सब गिर जाते हैं और इससे बड़ा नुकसान होता है। इसके लिए इन्होंने जो है बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी आ सकता है, क्योंकि NCERT बुक बाढ़ आने के कारण बच्चों को जो कि हमेशा याद रहे बाढ़ से क्या नुकसान होते हैं और क्या इसकी समस्या है। बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती है इसे बाढ़ आने से, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी समस्या वाले हैं, जैसे कि बेरोजगारी समस्या, बाढ़ की समस्या, और यहाँ भ्रष्टाचार समस्या, और यहाँ पर्यावरण प्रदूषण समस्या, जितनी भी समस्या है ये तो भैया मेन इम्पोर्टेंट है। एक ए वाला और दूसरा वाला, और यहाँ पर देखिए एक 9वां वाला और एक 6ठा वाला। अगर इसे आप लोग याद करते इतने मन से ही, आपका ना एक ने एक जरूर फंस जाएगा, क्योंकि कि जो मैं बताने वाला हूँ आप लोग समझिए, आप लोग समझदार हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आया हूँ, जो आप इसमें से पढ़ लेते हैं तो आपका 9 नंबर कोई भी नहीं काट सकता। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को पास भेज दो, जो इतनी बड़ी ठंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। 18 फरवरी की कोई टेंशन नहीं है उन्हें, इसीलिए उन्हें भी भेज दो, ताकि वो भी पढ़ कर जाए और 9 नंबर लेकर आए। ये मत करना कि मैं 9 नंबर ले लेता हूँ उसको जाने दो खेलना, ऐसा मत करना। दोस्त वही होता है जो सुख दुख में साथ देता है, वही असली दोस्त होता है। वीडियो को अब समाप्त करता हूँ, और आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसा ऐसा वीडियो आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।